अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, है ना? जब दादी प्रॉपर्टी पेपर साइन कर रही थी मेरे होने वाले बच्चे के नाम पे, तो मैंने कुछ और पेपर्स भी साइन करवा लिए थे उनसे। पूजा, तुमने ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इस प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर सकती हो? मेरा मतलब है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? दादी की मर्जी के बिना तुम कैसे उनसे साइन करवा सकती हो? ये प्रॉपर्टी पे कैसे कब्जा कर सकती हो? इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो इस परिवार को? क्यों? धोखा देने का कॉपीराइट सिर्फ तुम्हारे पास है क्या? मैं धोखा नहीं दे सकती। तुमने धोखे से मेरे पति से शादी की, तो मैंने धोखे से सब कुछ ले लिया अपने बच्चे के लिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम हम सब के साथ इतना बड़ा छल करोगी। हमारे प्यार और भरोसे का नाजायज फायदा उठाया तुमने। देख लिया तुम लोगों ने एक अनाथ को पनाह देने का नतीजा। मैं तो शुरू से इसके खिलाफ था, पर तुम लोग की आंखों में पूजा के प्यार की पट्टी बंधी थी। आखिरकार इसने अपना रंग दिखा ही दिया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये सब झूठ है। बोलो ना पूजा, बताओ सबको कि तुम ये मजाक कर रही हो। बोलो। कुछ मजाक नहीं है दादी। पूजा, मुझे तुम्हारे ऊपर ना भरोसा नहीं है। मुझे आपसे यही उम्मीद थी कबीर जी। पर ये पेपर्स असली नहीं, सिर्फ कलर जेरॉक्स थी। एक बार फाड़ने से पहले देख तो लेते कि ओरिजिनल कॉपी है भी या नहीं। चौंकिए मत, आज से मैं हूं इस घर की नई मालकिन। आज से इस घर में वही होगा जो मैं कहूंगी। एक एक से अपने साथ हुए गलत का हिसाब लूंगी। अगले 24 घंटों में अपने इस घर को फिर से मंदिर बनाऊंगी और गुनहगारों को सजा देकर इस घर से धक्के मारकर बाहर निकालूंगी। ये लीजिए अंबिका जी, ये आप पकड़िए और वसुधा ये तुम पकड़ो। आज तो घर की चाबियां गई हैं, कल ये घर भी जाएगा और उसके बाद इन कटोरियों के साथ बाहर सड़क पर खड़े होंगे हम लोग। बहुत पक्ष ले रही थी ना तुम दोनों, अब भुगतो नतीजा। नहीं बाबूजी, मेरा मन कह रहा है कि जरूर कोई और बात होगी। हमारी पूजा ऐसा नहीं कर सकती है। वाह वसुधा वाह। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें अब भी भरोसा है उस पूजा पर? अरे सब कुछ ले गई वो।
और फिर भी तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वसुधा, बच्चे के मुंह में औरत कुछ भी कर गुजरती है। तुम्हारे बाबूजी गलत नहीं कह रहे हैं। अब देखो ना, अपने ही घर में हम अजनबी बनकर खड़े हैं। मुझे नहीं लगा था कि पूजा पैसों की इतनी लोभी होगी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में उसे हमारे घर की बहू बनाने का निर्णय लिया था मैंने। मुझसे मेरा पति छिन गया तो मैंने आप सबका सब कुछ छीन लिया। अब इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। चौंकिए मत, आज से मैं हूं इस घर की नई मालकिन। पूजा बेटा, दादाजी, मैं कितनी बुरी बनती जा रही। मेरा पूरा परिवार, मेरे कबीर जी, आज सब मुझसे नफरत करते हैं। नहीं बेटा, तुम जो कुछ भी कर रही हो बिल्कुल ठीक कर रही हो। तुम्हारी बातों से मुझे ये समझ में आ गया कि एक बेला बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है। इसलिए इस जंग में मैंने तुम्हारा साथ दिया है। ये घर, ये दौलत, सब कुछ मेरी मेहनत का है। अगर हम ये बात कबीर को सीधे तरीके से बताते या घर वालों के सामने रखते तो कबीर कभी नहीं मानता। वो बेला के बहकावे में आकर सब कुछ बेला के नाम कर देता। इसलिए हमने ये रास्ता चुना है। परिवार को बचाने के लिए कभी कभी परिवार की नजरों में गिरना पड़ता है बेटा, और तुम्हें बुरा बनना ही पड़ेगा, तभी ये घर बचेगा। और इस लड़ाई में मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जब घर के बड़ों का हाथ मेरे सर पर तो मेरी जीत पक्की है। कल का सूरज उगने से पहले मैं इस बेला नाम की बला को स्वाहा करके रहूंगी। और ये आपकी बहू पूजा कबीर अग्रवाल का वादा है आपसे दादाजी। सदा खुश रहो बेटा। मुझे माफ करना महादेव। इस घर की बहू होने के नाते मुझे अपने घर में सुख शांति बनाए रखनी चाहिए, पर मैं सबके साथ इतनी कठोर हो रही। लेकिन आप तो जानते हैं ना, ये सब कुछ मैं सिर्फ बेला को इस घर से बाहर निकालने के लिए कर रही। बेला बेला बेला, तुमने बुलाया, हम चले आए, और साथ में हथेली पे सिक्का भी ले आए। तुम्हें क्या लगा, 2 कौड़ी की अनाथ लड़की तुम मुझे सिक्का दोगी और खुद करोड़ों की मालकिन बनोगी? हाँ, तेरी इतनी हिम्मत? आराम से बेला, तुम प्रेग्नेंट हो, इतना फुदक क्यों रही हो? तुम्हें क्या लगा पूजा? हाँ, तुम मुझे सिक्का दे करके मेरी बेइज्जती करोगी और मैं कुछ नहीं बोलूंगी, चुपचाप सहती रहूंगी और सुनती रहूंगी। तुमने प्रॉपर्टी और पैसों के लालच में मेरा पति छीना, मेरा परिवार छीना, मेरा घर छीना, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। लेकिन जो कुछ भी मैंने किया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे के लिए किया है। अब तुम देखना बेला, तुम्हें 1-1 रुपए के लिए मोहताज बना दूंगी, और अगले 24 घंटों में तुम्हारा ये लालची चेहरा घर वालों के सामने लाकर रहूंगी। तुम्हें पता भी नहीं है पूजा कि तुम किससे पंगा ले रही हो। मैं कोई अबला नारी नहीं हूँ, मुझे कमजोर समझने की गलती मत करना। मैं आग हूँ पूजा, आग। अगर तुमने मेरे ऊपर उंगली उठाया ना तो तुम खुद जल जाओगी, और तुम्हें पता भी नहीं है कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ और किस हद तक जा सकती हूँ। इसलिए तुम अपने हद में रहो, वरना जैसे दर्शना बुढ़िया को जान से मारा था ना, वैसे तुम्हें भी जान से मार दूंगी, और तुम्हारी लाशें यहाँ घर पे सबके सामने पड़ी होगी। क्या तुमने दर्शना दादी का खून किया? हाँ, खून किया। क्या कर लोगी? हाँ, क्या उखाड़ लोगी? जो उखाड़ना है उखाड़ लो।
बस बहुत हुआ बेला। तुमने वशीकरण करके मेरे पति से शादी की, दशना दादी का खून किया। बस अब तुम्हारा खेल खत्म। कल सुबह के सूरज से पहले मैंने तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकाला ना, तो मेरा नाम भी पूजा कबीर अग्रवाल नहीं। मानो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ये पूजा हर प्लान फेल करती जा रही है। इस घर में आने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। सबसे झूठ बोला कि तुम मेरे असली पति नहीं हो, मेरे भाई हो, और प्रेगनेंसी का झूठा नाटक भी किया। और क्या है, वो पूजा और उसकी सास जब डीएनए टेस्ट के लिए मरी जा रही थी ना, तो मुझे सच में तुम्हें प्रेग्नेंट करना पड़ा। और याद है कैसे हमने डीएनए सैंपल भी चेंज किया था? और मेरे पास इकलौता ब्रह्मास्त्र था तुमसे दोबारा शादी करके पूरे परिवार को ये यकीन दिलाने के लिए कि मेरी शादी कबीर से हुई है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। हम अपने मकसद के इतने करीब थे, 500 करोड़, और ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी होने वाली थी। लेकिन इस पूजा के बच्ची ने सारा खेल खराब कर दिया। समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे सब कुछ ठीक करूं। ये जो प्रॉपर्टी अब पूजा के नाम पे है, उस पे मैं कैसे अपना हक जमाऊं? पूजा तेरी तो तुम फिर से हार गई पूजा, और हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारा सबूत पानी में बह गया। तुम कुछ नहीं कर पाओगी। बेला, बाहर आओ। अब क्या हुआ दादी, आपने बुलाया? क्या हुआ? ये क्या है? मानो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना है। ये पूजा हर प्लान बार बार खराब करते जा रही है। घर में आने के लिए मैंने कितना झूठ बोला, सबको ये तक बोल दिया कि तुम मेरे असली पति नहीं हो, मेरे भाई हो, और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी का ड्रामा तक किया मैंने। अरे और क्या, ये पूजा और उसकी सास जब डीएनए टेस्ट के लिए मरी जा रही थी ना, सच में प्रेग्नेंट करना पड़ा तुम्हें। और देखो कैसे हमने डीएनए सैंपल भी चेंज किया था ना। भाई बहन बनकर तुमने इस घर की इज्जत और मेरे परिवार की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। सबूत बाद में पानी में गया था बेला। मैं उसे पहले ही हमारे फैमिली ग्रुप चैट में सेंड कर चुकी थी। और वो आहट भी मैंने जानबूझकर ही की थी, ताकि तुम लोगों का ओवर कॉन्फिडेंस तुम्हें ले डूबे। कमीने, ये मेरा घर है, कोई रंगमंच नहीं जहाँ तुम दोनों रंगरेलियां बना रहे थे। शर्म नहीं आती अपनी औरत को मोहरा बना के इस्तेमाल करते हुए? हमने तुम्हें इस घर में पनाह दी और तुमने इस परिवार में जहर घोला, ये सिला दिया हमारी अच्छाई का। निकल जाओ तुम दोनों। वाह, क्या जोड़ी है, एक ड्रामेबाज और दूसरी धोखेबाज। तुम लोगों ने अपना घर बनाने के चक्कर में हमारा घर तोड़ा। ले, एक और खा, बेशर्म। तुम दोनों ने रिश्तों का मजाक बनाया है, हम सबके प्यार का इस्तेमाल करके हम सबको बेवकूफ बनाया।
तुम दोनों को हमने अपना समझा और तुमने हम लोग को बेवकूफ बना के रख दिया। तूने मेरी सहेली दर्शना का खून किया है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि वो पूजा को मदद कर रही थी, ताकि कबीर तेरे वशीकरण से छुटकारा पा सके। डायन है तू, पापी, हत्यारन। मैंने आपसे कहा था ना अंबिका जी, बाहर वालों पे अंधे होकर भरोसा करने पर अपना ही घर बर्बाद होता है। निकल जाओ इस घर से। अगर तुम्हारे पेट में बच्चा नहीं होता अभी पुलिस को बुला करके ना तुम दोनों को मैं जेल में सड़वाता। तुम मुझे इस घर से निकालोगे, मैं तुम्हें अभी अपने वश में कर लूंगी। नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि तुम्हारा वशीकरण भी तुम्हारे खोखले इरादों की तरफ बर्बाद होने वाला है। ये रहा तुम्हारा असली चेहरा। यही है ना वो सब जादू टोना जिससे तुम मेरे रिश्ते को तोड़ना चाहती थी। इसी के दम पर इतना हंगामा मचा रखा था ना। मेरे कबीर जी से वो सब बुलवाया जो सच था भी नहीं, और तुमने शादी कबीर जी से नहीं मानव से की थी। पूजा सही थी, वो सच्चाई कहती रह गई और हम में से किसी ने उसका साथ नहीं दिया, उसकी बातों पर यकीन तक नहीं किया। निकल जाओ दोनों मेरे घर से, और दोबारा हिम्मत मत करना इस घर की तरफ मुड़कर देखने की। निकलो। निकल जाओ इस घर से। चलो निकलो, चल निकल। निकलो मेरे घर से। पूजा बेटा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सही से समझ नहीं पाई। माफ कर दो बेटा। नहीं दादी, पूजा बेटा मुझे माफ कर दे, तू हमेशा से सही थी, हम में से किसी ने तेरा साथ नहीं दिया, हमने हमेशा गलत का साथ दिया। बेटा मुझे माफ कर दे। दादी, माँ, बड़ों के हाथ तो हमें आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। और ये सब कुछ वशीकरण की वजह से हुआ। कबीर जी तो अपने होश में नहीं थे, लेकिन मैं आज खुश हूँ कि अब हमारा परिवार सुरक्षित, और अब कोई भी बुरा साया मेरे परिवार या फिर हमारे पति पत्नी के रिश्ते पर नहीं पड़ेगा। मैं अपने साजन घर को हर मुसीबत से बचाऊंगी। कैसे इतना अंधा हो गया मैं? कैसे उस इंसान को इतना दर्द दे दिया जिसके बिना मैं खुद अधूरा हूं? तेरे फूलों सी खिलने, मोहब्बत के रस्ते तेरे संग चलने, जमाने की सारी रस्मों को तो अब और नहीं, अपने आप को सजा मत दीजिए, जो बीत गया उसे यहीं छोड़ दीजिए। I'm really sorry। मुझे पता है जो मैंने तुम्हारे साथ किया है ना, वो बहुत गलत है।
और जिंदगी भर मैं उसका बोझ कैसे उठाऊंगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं इस गिल्ट को कैसे दूर करूं? नहीं नहीं कबीर जी, ऐसा नहीं है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं। वो आप नहीं थे। आप पर एक साया था जो छाया हुआ है, और अब वो साया हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है। अब सिर्फ हम हैं और हमारा आने वाला कल, और कल का सूरज एक नई सुबह लाएगा जहाँ सिर्फ खुशियां होंगी, और मेरा साजन घर सिर्फ प्यार से भरा होगा। तो आज है पूजा की गुड बधाई। ये रिश्ता है जीवन, परिवार है धन, है जाना ये मैंने जुड़ा जो ये बंधन। मिली माँ कौशल्या, पिया रूप रघुवर, है तीर्थों सा पावन मेरा साजन घर, मेरा साजन घर, मेरा साजन घर। मैं वादा करती हूँ कि अपने साजन घर को हमेशा हर अंधेरे से, हर बुरी नजर से बचा कर रखूंगी। और मैं वादा करता हूँ हर कदम हमेशा तुम्हारे साथ में खड़ा रहूंगा। और तुम दोनों हमेशा हंसते रहो, खुश रहो और खुश रहो। तो ये सेल्फी हम सबकी जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। तो बोलो सब साथ में,